हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमजीट्स मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डोमेन किस तरह से फाइंड करते हैं वो हमने देख लिया है, और कौन से फंक्शन का डोमेन क्या होता है वो भी आप जानते हो। अगर स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो, राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ, यहाँ पे मैं आपको सम दिखाने वाला हूँ जो डिपेंड करते हैं हाउ टू फाइंड द डोमेन, राइट। यानी आज हम वही टाइप के सम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर आपको सभी फंक्शंस के आपको डोमेन फाइंड करने हैं, राइट। तो चलिए हम और आप मिलके स्टार्ट करते हैं। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2। तो सर, डोमेन फाइंड करने के लिए मुझे सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि डोमेन जब हम फाइंड करते हैं तब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी। कौन सी कंडीशन? सर, अगर आपको कोई भी फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में गिवन है तो ये फंक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। अगर इसका डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आपका फंक्शन अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे? सर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास x-2 है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, x-2 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो दैट x डज नॉट इक्वल्स टू 2, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे -2 को मैंने इस साइड पे भेज दिया तो वो हो गया +2, राइट। तो इसका मुझे डोमेन लिखना है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहता हूँ तो भी आपको दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, नंबर लाइन से हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास नंबर लाइन है जिसके अंदर सारे रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो नंबर लाइन के अंदर यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो नंबर होगा मेरे पास वो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट। अब मुझे कौन सा वैल्यू नहीं लेना है? सर, आपको x इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू नहीं लेना है, इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे मैं कोई पॉइंट 2 प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 होगा स्टूडेंट्स, राइट। आपको कोई भी नंबर लेना है लेकिन 2 नंबर को छोड़ के, यानी यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे लाइट बॉल। लाइट बॉल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट बॉल का मतलब ये होता है ये वैल्यू हम छोड़ देते हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर मुझे डोमेन लिखना है तो -∞ से लेकर -2 तक, और 2 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ डोमेन इस तरह से लिखता हूँ, -∞ टू 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू हम नहीं ले रहे, तो यहाँ पे हम 2 की वैल्यू नहीं ले रहे, तो इसको इसी तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरी मेथड इसकी ये है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडेड 2, यानी r-2, जो हमने आगे भी देखा था स्टूडेंट्स, ये करली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ ये एक वैल्यू को छोड़ के आप सारी वैल्यू ले सकते हो, राइट। एज वेल एज अब हम सेकेंड सम की बात करते हैं। इसमें भी आपको डोमेन ही फाइंड करना है। आज के सारे सम हम डोमेन के बेस्ड ही देखने वाले हैं, राइट। आपको फंक्शन कुछ इसी प्रकार से गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² - x - 6। सर, यहाँ पे भी वही कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा? सर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सर, यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में है x² - x - 6। हाँ बेटा, वो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम स्टार्टिंग ही वहाँ से करते हैं, x² - x - 6 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो दैट इसके हम फैक्टर करेंगे तो हो गए x² - 3x + 2x - 6 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसको मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया ये दो अलग अलग टर्म के अंदर। यहाँ से मुझे कुछ इस तरह से मिलता है, x इज द कॉमन टर्म, x here 2 is a common term, so that x bracket of x - 3 plus 2 bracket of x - 3। तो यहाँ से मुझे दो अलग अलग आंसर मिले, x - 3 एंड x + 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। यानी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये दो वैल्यू को छोड़ के, कौन सी दो वैल्यू? x - 3 डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x + 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू हम 3 नहीं ले सकते और x की वैल्यू हम -2 नहीं ले सकते। तो इनको छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर मैं आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाऊँ स्टूडेंट्स, तो नंबर लाइन पे हम कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं सारी रियल वैल्यूज़। यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। मेरे पास यहाँ पे कितने पॉइंट हैं? सर, आपके पास दो पॉइंट है। कौन कौन से दो पॉइंट? एक पॉइंट है 3 एंड दूसरा पॉइंट है 2। तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि मेरे पास -2 है और यहाँ पे मेरे पास 3 है,
यानी सर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 तक, लेकिन 2 की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा लाइट बॉल एज वेल एज सर आप 2 -2 एंड 3 के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन आपको -2 भी नहीं लेना है और ये 3 भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लाइट बॉल। सर आप 3 से इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू ले सकते हो, यस, लेकिन आपको 3 नहीं लेना है। तो 3 के पास हम बनाएंगे लाइट बॉल। लाइट बॉल का मतलब है वहाँ पे हम करेंगे ओपन इंटरवल। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -2 टू 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यानी ये सारी वैल्यू सिर्फ ये दो नंबर को छोड़ के। तो इसको हम इसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडेड टू नंबर्स विच आर 3 एंड -2। यहाँ पे मैंने r माइनस करली ब्रैकेट के अंदर 3 एंड -2 रखा हुआ है, राइट। इसका मतलब ये दो नंबर को छोड़ के आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो ये भी मेरा डोमेन हो गया और ये भी मेरा डोमेन हो गया। इन दोनों में से आपका कोई भी आंसर होगा स्टूडेंट्स तो वो राइट होगा। अब हम बात करते हैं अवर नेक्स्ट सम के ऊपर। अवर नेक्स्ट सम इज f ऑफ x इज गिवन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में गिवन है x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पे तो आपके पास x स्क्वायर है, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, या फिर एटलीस्ट वैल्यू क्या देगा वो 0। इसका मतलब यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि छोटी सी छोटी वैल्यू अगर 0 है तो 0 + 4 ये तो ऑलवेज डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, राइट। अब हमें डिस्कस करना है सिर्फ न्यूमरेटर के ऊपर। न्यूमरेटर का मतलब यहाँ पे हमें गिवन है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। तो अंडर रूट की क्या कंडीशन थी हमने देखा स्टूडेंट्स, अंडर रूट x अगर आपको गिवन है तो इसका डोमेन मुझे याद है। इसका डोमेन क्या था सर? आप इनपुट के तौर पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके तो हम 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारी वैल्यू एज अ इनपुट के तौर पे ले सकते हैं। कब? जब मेरे पास अंडर रूट एक्स टाइप का कोई भी फंक्शन होगा, राइट। तो मैं इसको इसी तरह से भी लिख सकता हूँ सर अंडर रूट एक्स का डोमेन कुछ मुझे इस तरह से मिलता है, अंडर रूट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होगी, यस। ओके तो यहाँ पे हम वही करेंगे। अंडर रूट के अंदर आपके पास x माइनस 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू हम कहाँ से ले सकते हैं सर? ये -1 को इस साइड पे भेजो तो ये हो जाएगा +1, यानी स्टूडेंट्स x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 और 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप एज अ इनपुट तौर पे ले सकते हो। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। अगर मुझे नंबर लाइन पे लिखना है तो नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और आपका 1 पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है। सर 1 से छोटी कोई भी वैल्यू आप नहीं ले सकते हो, 1 ले सकते हो, यस सर। तो हम 1 पे बनाएंगे इस तरह से डार्क बॉल, राइट। डार्क बॉल का मतलब होता है वो वैल्यू इंक्लूड होती है। तो 1 से इनफाइनाइट तक मेरा डोमेन हो जाएगा, जो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं अगले सम के ऊपर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। सर अंडर रूट की प्रॉपर्टी अभी आपने दिखाई थी। अंडर रूट का मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो वैल्यू होनी चाहिए 0 या फिर 0 से बड़ी। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो वो वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए, बराबर ना? नहीं, यहाँ पे आप देखो स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट आपको डिनोमिनेटर में गिवन है। अगर वो वैल्यू 0 हो गई तो मेरा फॉर्म अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स हम एक कंडीशन ही फॉलो करेंगे। कौन सी कंडीशन? अंडर रूट एक्स इज ग्रेटर देन 0। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से गिवन होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे सर? इसका डोमेन आप इस तरह से लिख सकते हो 0 टू इन्फिनिटी। ये हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है। सर यहाँ पे क्यों आपने ओपन इंटरवल किया? ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे मैंने 0 रख दिया स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? मेरा फॉर्म अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा,
राइट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम ये करेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू आ रही है यानी अंडर रूट 1/√x का मुझे डोमेन लिखना है, तो क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0, ये इतना ही होगा। राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो x² - 4 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 मैंने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया वो मैंने आपको समझा दिया है। राइट। अब इसके दो फैक्टर बनते हैं, x-2 x+2 इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर मैं उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, तो नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट है, एक है -2 एंड दूसरा है +2। तो यहाँ पे हम लेते हैं -2 और यहाँ पे हम लेंगे +2। राइट। अब मुझे क्या चाहिए सर, आपको ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए, किससे ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे -2 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे ले रहा हूँ, समझो यहाँ पे मैंने 1 लिया तो ये हो जाएगा 1 - 2, यहाँ पे भी होगा 1 + 2, इसका मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 1 - 2, इट विल बी -1, -1 × 3 इट गिव्स -3। इसका मतलब जब भी मैं इन दोनों की बीच की वैल्यू एज अ इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे आंसर नेगेटिव मिल रहा है, मतलब 0 से छोटा मिल रहा है, वो तो मुझे नहीं चाहिए। सर एक काम करो, आप 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करो। ओके बेटा, 2 से मैं बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 - 2 गिव्स 1 एंड यहाँ पे 3 + 2 गिव्स 5, यानी 1 और 5 का मल्टीप्लिकेशन। सर ये तो ग्रेटर देन दे रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी आंसर आप ले लो वो ग्रेटर देन ही होगा 0 से। राइट। अब हम -2 से कोई छोटी वैल्यू ले रहे हैं। सर -2 से छोटी वैल्यू आप -3 पुट कर सकते हो, -4 पुट कर सकते हो, कोई भी ले लो। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -3, तो यहाँ पे क्या होगा, -3 - -2 इट गिव्स -5 इनटू क्या होगा, -3 प्लस +2 इट गिव्स -1। सर नेगेटिव नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब -2 से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे इन्फिनिटी तक यानी नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले लो, आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो सर यहाँ पे भी वही होगा, 2 से इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे ले लो तो भी आपका आंसर पॉजिटिव। यस, तो ये दो जगह मेरे पास ऐसी है स्टूडेंट्स, -2 से इनफाइनाइट तक एंड 2 से इनफाइनाइट तक, कि मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव आंसर, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 वैल्यू होनी चाहिए। राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सिर्फ ग्रेटर देन दिया है, इसका मतलब यहाँ पे हम करेंगे लाइट बॉल और यहाँ पे भी होगा लाइट बॉल, इसका मतलब हम -2 एंड +2 नहीं ले सकते। राइट। तो मेरा डोमेन क्या होगा, -∞ to -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। राइट। हमने स्टूडेंट्स इसका एक शॉर्टकट भी देखा है, अगर आपने मेरा अगला वीडियो देखा होगा स्टूडेंट्स तो आपको मालूम होगा, अगर इसी भी टाइप का आपके पास कोई फंक्शन है यानी 1/√x² - a², मैंने आपको यही फॉर्म में सिखाया था, तो उसका आंसर हम डायरेक्टली लिखते हैं स्टूडेंट्स ∞ to -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन समझा दिया है कि किस तरह से हम ये आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब आप स्टूडेंट्स थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो। मैंने इसका फॉर्मूला भी आपको दिखा दिया है कि हम अगर ये टाइप का क्वेश्चन आए तो किस तरह से डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। राइट। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। Our next question is f of x is equal to √x - 2 upon 3 - x। सर यहाँ पे अंडर रूट आया, यस बेटा अंडर रूट आया तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखते हैं। लेकिन और एक बात सर, डिनोमिनेटर में 3 - x गिवन है, इसका मतलब इधर मैं 3 की वैल्यू x की जगह पे 3 पुट नहीं कर सकता। अगर मैंने 3 पुट कर दिया तो अपना 0 डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब हम डिनोमिनेटर में 3 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे सारी वैल्यू ले लो 0 से ग्रेटर देन, लेकिन x = 3 को छोड़ के। सो दैट और नेक्स्ट टर्म इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। स्टूडेंट्स हम यहाँ से और भी एक हिंट लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास गिवन है x - 2 और यहाँ पे मेरे पास गिवन है 3 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ध्यान से समझो स्टूडेंट्स कि कोई भी क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होती है। सर किसी भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का आंसर ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब भी उसका न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। एक ये केस लेगा,
दूसरा केस क्या सर, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी मेरा आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। सर यहाँ पे ये दो अलग अलग केस आपको मिले, राइट। अब ये केस कौन सा है इसे हम कैसे मालूम करेंगे? तो ये करने के लिए आपको जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है उससे मल्टीपल एंड डिवाइड लगा दो। मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में 3 माइनस एक्स है तो 3 माइनस एक्स से मल्टीपल करो एंड 3 माइनस एक्स से डिवाइड करो, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। और आपके पास न्यूमिनेटर में क्या रहेगा, x माइनस टू ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सर किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करो आप, तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे बेटा वो तो पॉजिटिव आएगा। यस, यानी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास आ गई। तो क्या होगा सर, आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी आपको आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके बेटा, तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर भी मेरा पॉजिटिव है, राइट। तो ये रहा मेरा न्यूमरेटर, x माइनस टू ब्रैकेट ऑफ 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, राइट। अब हम ये सारे पॉइंट को हम नंबर लाइन पे अपलोड करते हैं, जो आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स। -2 यहाँ पे मैंने 2 और 3 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं सर, ये 2 से आप कोई भी छोटी वैल्यू ले लो और इनपुट में डाल दो। यानी 2 से छोटी वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0, 1 भी ले सकते हो आप, कोई भी ले लो। अगर मैं यहाँ पे 0 रख रहा हूँ मतलब होगा 0, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैंने कोई छोटी वैल्यू ले ली, यानी x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखते हैं, तो क्या होगा 0 माइनस टू, सेकेंड ब्रैकेट में होगा 3 माइनस 0। चलो देखो इसका आंसर क्या आया सर, -2 इंटू 3 इट गिव्स -6, मतलब ये आंसर तो मुझे नेगेटिव मिला। ओके सर, अब आप 2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे ले लो। बेटा मैं यहाँ पे 2.5 ले रहा हूँ, राइट। तो क्या होगा, x की जगह पे हम लिखेंगे 2.5, यानी 2.5 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2.5। अब आपको आंसर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ यही चेक करना है कि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव। तो देखो 2.5 माइनस 2 ये आंसर होगा पॉजिटिव, और 3 माइनस 2.5 ये भी आंसर होगा पॉजिटिव। मतलब अपनी क्वांटिटी 2 और 3 के बीच में रहेगी पॉजिटिव। आगे बात करो स्टूडेंट्स, 3 से हम इनफाइनाइट तक की कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिया हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ तो क्या होगा 4 माइनस 2, और यहाँ पे होगा 3 माइनस 4। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे यही बताना है कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। 4 माइनस 2 इट गिव्स पॉजिटिव 2, 3 माइनस 4 इट गिव्स नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तभी आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव। यानी 3 से आप बड़ी कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे ले लो, आपको आंसर नेगेटिव मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या कंडीशन चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है, 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे सर, 2 और 3 के बीच में। आपको 2 लेना है कि नहीं लेना है सर, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब मुझे 2 लेना होगा। तो यहाँ पे हम बनाएंगे डार्क बॉल। सर आपको 3 लेना है या नहीं लेना है सर, ग्रेटर देन और इक्वल टू है इसलिए 3 मुझे लेना है। लेकिन यहाँ पे देखो x डज नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब यहाँ पे हम बनाएंगे डार्क बॉल। अगर ये कंडीशन यहाँ पे नहीं आती बेटा तो हम 3 को कंपलसरी लेते, राइट। तो मेरा डोमेन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 3, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सेम टाइप के 4 डिफरेंट सम सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। अवर फर्स्ट सम इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर याद करो बेटा, मैंने कल ही आपको दिखा दिया था, अगले सेशन के अंदर ही हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी √a² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली उसका रिजल्ट बता सकते हो, आप डायरेक्टली उसका डोमेन बता सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम बाय मेथड जाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सर यहाँ पे अंडर रूट गिवन है, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, राइट। मेरी क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर जो भी है वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर बनते हैं, 3 माइनस एक्स एंड 3 प्लस एक्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम -3 एंड 3 को प्लॉट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3, राइट। अब आप -3 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव, और आप -3 से 3 के बीच की वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव, और 3 से कोई भी आप बड़ी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करो तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव। लेकिन आपको यहाँ पे क्या चाहिए सर, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव आंसर आपको चाहिए। पॉजिटिव आंसर कहाँ मिल रहा है सर, -3 और 3 के बीच में। यहाँ पे -3 को लेना है, +3 को लेना है या नहीं लेना है। ओके, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी यहाँ पे हम बनाएंगे डार्क बॉल, यानी -3 भी आएगा और +3 भी आएगा, और -3 से 3 के बीच की सारी वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगी। यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -3 to 3। Our next question is f of x is equal to अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -9। तो यहाँ पे आपको अंडर रूट गिवन है, इसलिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे सेम फैक्टर होंगे, x -3 x +3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ये दो पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, यानी -3 एंड +3। यहाँ पे -∞ और यहाँ पे +∞, राइट। अब आप -3 से कोई भी छोटी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। और आप -3 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू इनपुट करो तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव। और आप 3 से इन्फिनिटी में से कोई भी वैल्यू एज अ इनपुट करो यहाँ पे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। लेकिन आपको आंसर किसका देना है सर, मुझे आंसर पॉजिटिव का ही देना है। क्यों, यहाँ पे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ी वैल्यू, राइट। ग्रेटर वैल्यू यानी प्लस वैल्यू, कहाँ पे आपको प्लस वैल्यू मिल रही है वो, राइट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप ये -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यानी -∞ तक आपको सारे आंसर्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। एज वेल एज यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स हम 3 से इन्फिनिटी की, तो यहाँ पे भी सारे आंसर्स आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। इसका मतलब आपका आंसर होगा -∞ to -3। सर यहाँ पे -3 को लेना है या नहीं, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके बेटा ले लो। यहाँ पे हम बनाएंगे डार्क बॉल और यहाँ पे भी बनेगा डार्क बॉल। तो -∞ to -3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, राइट। एज वेल एज हम नेक्स्ट सम की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से देख सकते हो 1/√9 - x स्क्वायर, वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये √9 - x स्क्वायर को मैंने डिनोमिनेटर में जाने दिया है, राइट। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे सिर्फ लगेगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो यही आंसर रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल था वहाँ पे हो जाएगा ओपन इंटरवल, मतलब आप यहाँ पे -3 से कोई छोटी वैल्यू इनपुट करो तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी और यहाँ पे आपको मिलेगी नेगेटिव, राइट। आपको आंसर कौन सा लिखना है सर, आंसर मुझे सिर्फ ग्रेटर देन 0 जहाँ पे मिल रहा है वही लिखना है, मतलब ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 नहीं है तो हम -3 को भी नहीं लेंगे, एज वेल एज +3 को भी हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये दो जगह पे हम करेंगे लाइट बॉल। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -3 through 3। Our next question is f of x is equal to 1/√x square -9। यही क्वेश्चन है, सिर्फ √x square -9 मैंने डिनोमिनेटर में जाने दिया है, राइट। तो अगर ये डिनोमिनेटर में है तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, सिर्फ ग्रेटर देन 0। यहाँ से दो फैक्टर कर दिए, ये दो पॉइंट को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। आंसर मेरा यही रहेगा, सिर्फ फ़र्क कितना पड़ेगा सर, -3 की वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे हम बनाएंगे लाइट बॉल। एज वेल एज यहाँ पे हम 3 की वैल्यू नहीं ले सकते तो यहाँ पे हम बनाएंगे लाइट बॉल। तो मेरा आंसर क्या होगा, -∞ to -3 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। यहाँ पे हम 3 नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स हम आज के सेशन में इतना रखते हैं। अगले सेशन के अंदर हम स्टूडेंट्स डोमेन के बेस्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।